कथा को मात्र 18 श्लोक में सुखदेव जी ने बहुत संक्षिप्त में सुनाया, क्योंकि राम कथा इतनी विस्तार की है कि 9 दिन तक चले ये कथा तो भी आनंद है। और इस कथा की शुरुआत में आप थोड़ा अपन इसके कुछ कुछ पहलू को स्पर्श करते हैं, समय भी है अपने पास थोड़ा सा। ये संसार भी एक वन है, और इसमें एक बात बड़ी ध्यान से समझो कि मनु महाराज भी वन में तपस्या करी, वहां दशरथ उत्पन्न हुए, राम को पाया, और उसी अवतार में प्रताप भानु भी जंगल में गए, विंध्याचल पर्वत की श्रेणियों में गुजरे ये, और एक काल नेमी बाबा के चक्कर में आ गए। अब सोचो, प्रताप भानु की कथा रामचरितमानस में हम सब ने पढ़ी है कि इतना दिव्य राजा सारी धरती पर शासन करता है, सब कुछ था उसके पास, कोई चीज की कमी नहीं, और संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, यज्ञ सब करता था। मगर वो प्रताप भानु जंगल में घूमते घूमते कहीं भटक गया, और एक ऐसे आश्रम में पहुंचा जिसका बाबा कई वर्षों से तपस्या कर रहा था कि ये राजा किसी दिन तो आ जाए अपने कब्जे में। वो कपटी मुनि कि आश्रम में प्रताप भानु जैसे ही पहुंचा तो जटा जूट है ही, पीली साल वाल सब है, पूरा सीन दिखाने को सब है, जैसे बाबा होने को चाहिए ना वो सब है। बाबा दिखेगा मगर बाबा है नहीं, जो मैं कल आग्रह कर रहा था। अब बाबा ने जैसे ही देखा तो कहा आओ प्रताप भानु, और फिर तो भगत की कहना ही क्या, दंडवत। आज के संसार के लोग भी यही सोचते, बिना जान पहचान के परिचय तो नहीं, पर्चा और निकल जाए तो और अच्छा। क्या करोगे साहब, उसके मन में क्या भरा है क्या नहीं है, उसने जो जो बताना प्रताप भानु के बारे में शुरू किया। आश्चर्य होगा, ये तो बहुत ऊंची कोटि का बाबा है, जबकि वो बाबा वही था जो प्रताप भानु ने किसी को हराया था राज्य शासन लेकर, और उसने कसम खाई थी कि मैं एक दिन प्रताप भानु से बदला लूंगा। तो बाबा जी बनकर बैठ गए, और आज मौका मिल गया, और जंगल में रहते रहते 2-4-8 सिद्धि सीख ली। रातों रात बाबा ने प्रताप भानु को आंख बंद करी, और जो पहुंचाए तो महल में पहुंचा दिया। अब तो और सिद्ध हो गया कि ये बहुत ऊंचा वाला बाबा है। मेरा आग्रह है भगवत प्रेमियों, संसार के कोई चमत्कार के चक्कर में मत पड़ना, ये सिद्धियां सब छोटी है भगवान के आगे। परमात्मा बहुत प्यारा है, परमात्मा उससे भी बड़ा है, इसलिए उस परमात्मा पर दृष्टि बनाए रखो। कोई भी लोभ में मत आना, कोई लालच में मत आना, संसार के कोई विषयों में मत उलझना। भगवान ने आपको सब दिया है, और गोविंद मिलेगा तो क्या इतना विश्वास नहीं है कि वो दे देगा? जब गोविंद का चेला इतना दे सकता है तो सोचो तो सही, वो भगवान मिलेगा तो क्या नहीं दे देगा आपको। उस प्रताप भानु ने जो किया, कथा बड़ी विस्तार से है। उस राजा के अंदर सिर्फ लोभ था कि मैं चक्रवर्ती राजा बन जाऊं। हमारे अंदर भी कहीं लोभ रहता, तब हम कहिए बाबा लोगों के चक्कर में फंस जाता, और चाहिए, अब कैसे पैसा डबल हो जाए, और कैसे 2-4-10 काम मिल जाए, कोई ताबीज बता दो, कोई जुगाड़ बता दो बाबा। अरे महात्मा भगवान से मिलाने के लिए है कि ये संसार में उलझाने के लिए? महात्मा तो आपके वेतरनी पार करा दे, इस भव सागर से आपको पार निकाल दे उठा के, ऐसे जतन कराए वो महात्मा, वो संत, वो सदगुरु। वो प्रताप भानु जैसे दिव्य राजा के मन में भी कहीं लालच था कि मैं कैसे और बड़ा हो जाऊं। वो बड़ा भोज भंडारा दिया, वो कपटी मुनि ने आके भोजन में मांस मिलाया, ब्राह्मणों को श्राप हुआ, ब्राह्मणों ने श्राप दिया प्रताप भानु, वही प्रताप भानु राजा रावण बना। एक ने जंगल में ईमानदारी से तपस्या करी तो दशरथ बना,
थोड़े लालच में आके काम बिगड़ा तो दशानन बना, ये परिणाम थे। सिर्फ सोच का और वृत्तियों का अंतर था। सुखदेव कहते परीक्षित, आइए हम राम कथा में भगवान के जन्म को स्पर्श करें कि दशरथ जी के 4 पुत्र हुए और बहुत मुश्किल से हुए, यज्ञ के कृपा से हुए। और आज भगवान राम के प्रकट की वो तिथि आई जो मानस में बाबा ने गाई। हम प्रेम से 2-4 चौपाई गुनगुनाते हैं। आई नवमी तिथि मधुमास, कृपाला दीन दयाला हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत भय प्रगट कृपाला दीन दयाल कौशल्या हितकारी। भगवान राम ने जन्म लिया, अपने चारों भाइयों के अंश के साथ चारों के नामकरण कराए गए। जो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न भेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखियो, लक्ष्मण नाम उदार। गुरु पितु मातुन जानहु काऊ, करऊं स्वभाव नाथ मति जाऊं। मोरे सबहि एक तुम स्वामी, मोरे सबहि एक तुम स्वामी। दीन बंधु उर अंतरजामी, दीन बंधु अंतरजामी। रामचरितमानस में बाबा ने पूरी सुंदर रामचरितमानस की लीला लिखी है। जब राम की कथा की बात आए तो मन भाव और करुणा से भरने लगता है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमे। एक के नयन चपल, एक गंभीर विशेष। राम अवतार में मेरे राघव मर्यादा पुरुषोत्तम, कहीं भी ब्रह्म होने की, कहीं भगवत्ता दिखाने की राम अवतार में उनको आवश्यकता ही नहीं पड़ी। और इस संसार के लिए ये रामायण, ये मानस, ये बता गई है कि हम भाई भाइयों के साथ कैसे। चारों भाई प्रेम से बड़े हुए,
शिक्षा ग्रहण की, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या संपाई। सब विद्या पाली उन्होंने। विश्वामित्र जी जब लेने आए दोनों भैया को रक्षा के लिए, दशरथ का राम में इतना प्रेम था, ये वरदान ही लिया था उन्होंने कि भगवान तुम स्वयं मेरे घर पुत्र लेकर आना, और तुम जब तक रहोगे मेरे साथ तो मेरे प्राण, तुम्हारे बिछड़ने में मेरे प्राण भी चले जाएं, ये वरदान भी मुझे देना। दशरथ जैसा तपस्वी सूर्यवंशी राजा जब सूर्य स्वर्ग में जाता था तो इंद्र आधा सिंहासन खाली कर देता। पूरा ज्ञानी होने के बाद भी मोह का वरदान लेकर आया कि मेरी राम में ऐसी निष्ठा। वे राम को 2 मिनट छोड़ने से डरते थे। विश्वामित्र लेने आए तो मना कर दिया, हम नहीं भेजेंगे। बहुत वशिष्ठ से समझाया, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ही न बचेंगे, ये दान करते करते राघव को मैं न दूंगा, मैं नहीं दूंगा। इतना मोह छोटे से बालक राम के साथ खेलते बैठते। वशिष्ठ जी के समझाने पे विश्वामित्र के साथ भेजा और ताड़का का सबसे पहला उद्धार किया। सुखदेव कहते परीक्षित 2 ही अवतार में विशेषता देने वाली बात यह कि 2 ही में पहले माताएं ही सामने आ रही है। पहले पूतना आएगी उधर, इधर ताड़का मिल गई। क्योंकि माया अविद्या ही का तो नाम है। सबसे पहले भगवान हमारे जीवन से अविद्या को हटाते हैं, इस माया को हटाते हैं। माया को आप ऐसे भी समझना, ये थोड़ी स्त्रीवाचक शब्द है ना माया। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी की यदि ये कथा है तो इसमें 3 पात्र हैं, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य ऐसा लगता है पुरुष सूचक शब्द है, और भक्ति लगता है स्त्री सूचक शब्द। तो ज्ञान वैराग्य पुरुष होने के कारण यदि माया उनको सताए तो माया उन्हें प्रभावित कर सकती है, कोई आकर्षण में उन्हें फंसा सकती है, ज्ञानी को भी हो और वैरागी को भी। मगर भक्ति को माया प्रभावित नहीं कर सकती। कोई स्त्री स्त्री 2 ही कितनी सजले, एक दूसरे पे इंप्रेशन नहीं डाल सकती। इसलिए भगवान उस माया की अविद्या को दूर करते हैं। बहुत सुंदर लीला प्रभु की। गौतम आश्रम से प्रभु गुजरते हैं, मेरे राघव के रज कण से अहिल्या का उद्धार होता है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहते कृपा करहूं रघुवीर, कृपा करहूं। मेरे गोविंद मेरे राम के चरण के रज से वो अहिल्या जो पाषाणवत थी सुंदर स्त्री के रूप में बनकर खड़ी हुई। भगवान की कृपाओं को आभार किया, धन्यवाद दिया। और मेरे राम वहां से गंगा पार उतरकर जनक में पहुंचते जहां पर धनुष यज्ञ की प्रक्रिया चल रही होती। मेरे राघव का वहां पर सुंदर विवाह संस्कार होता है। एक नहीं, ब्याह तो एक का होना था, 3 कन्याएं दशरथ को वहां पर मिल गई। राजा राम के साथ जानकी, राजा भरत को मांडवी, राजा भैया लक्ष्मण को उर्मिला और शत्रुघ्न को श्रुतकीर्ति। ये चारों के नाम पे जब देखो ना तो इनके नाम में बहुत अर्थ छिके हैं। जो सुख धाम राम अस नाम, सर्वस्व जो अर्पण कर दे वो सीता, लक्ष्मण जिसका लक्ष्य ही राम हो वो लक्ष्मण, भरत जो भरण का भरण पोषण करे वो भरत, शत्रुघ्न ऐसा जो शत्रुओं से रक्षा करे। जब भरत शत्रुघ्न वापस आए और राम वनवास चले गए थे, घटना सुनी तो शत्रुघ्न ने सबसे पहले एक मुक्का मंथरा को ही दिया उठाकर, पहले घर की डोगरी को ठीक करने दो। शत्रुघ्न ऐसे काम करते, हमारे अंदर बैठकर हमारे अंतर के विकारों को समाप्त करते। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी का दाम,
उर्न परमात्मा के हृदय से जिसका मिलन करा दे। और साहब रामायण के पात्रों की बात करो तो कितनी बात करो। उर्मिला जैसी तपस्वी बड़े भाई की सेवा में जा रहा है, पत्नी से पूछा तक भी नहीं। और राम के साथ जब लक्ष्मण गए, लक्ष्मण को भगवान ने बहुत रोका कि घर में माताएं हैं, पत्नी है तुम्हारी, ये पूरा राज्य है। तो लक्ष्मण तो एक ही बात बोले, तमेव सर्वम हम देव, तुम्हें हो माता, तुम मेरी माँ हो, पिता हो, तुम ही मेरा राज्य हो। अब बताओ मैं इसको छोड़कर कहां जाऊं। वो जनक नंदिनी जिसके जब निकलती तो दूध की जो फेन होती उस पर चलती थी, राजा जनक ने ऐसे प्रेम से पाला। जिस कक्ष में जाती, जिस मार्ग से जाती, फूलों की बौछारें कर देते, फूलों पर चलती थी जानकी। आज जानकी कांटों पर चलती है। वनवास का प्रसंग, पहली रात्रि केवट के पास, मांगे नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारे मर्म में जाना। मैं तुम्हारा मर्म जान गया प्रभु, तुमने पत्थर को भी अहिल्या बना दिया, मेरी नाव को कुछ गड़बड़ नहीं कर दो। इसलिए केवट प्रसंग हम जानते हैं कि कितनी भक्ति भाव से भरा हुआ है। पूरी राम कथा ऐसी ममता से भरी हुई है और भाव से भरी हुई है कि आप एक एक पात्र गजब का, एक एक कथा गजब। और केवट ने राम के चरण अकेले नहीं पखारे, मौका मिला, अवसर मिला, पूरे कुल का उद्धार कर दिया महाराज। जैसे ये राधा माधव समिति में शरद गुप्ता भाई 2-4 लोग जुड़े और आज कितने लोगों को जोड़ दिया। ये राम चरण के लिए ही तो है सब। कोई एक को स्वाद मिला कि यहां से स्वाद मिल सकता है, ये कृपा हो सकती है, सभी को उस स्वाद के चखाने की तैयारी। चित्रकूट भगवान पहुंचते हैं, राजा भरत आते हैं, अपनी राज्य संपदा लेकर भगवान के पास जाते हैं। दोनों के बीच बहुत सुंदर वृत्तांत होता है। मानस में तो बाबा कहते हैं कि भरत से बड़ा कोई चरित्र नहीं। और भरत दिखते भी राम जैसे ही थे। राम के जाने के बाद भरत जी जिस मार्ग से निकले, सोचे कि राम क्या फिर से निकल गए इस जगह से। दोनों की एक रूपता थी। कितना भरत का चरित्र साफ। जब भगवान ने आने से मना कर दिया, बहुत प्रकार से समझाया, जब आ गए और जब प्रातः काल हुआ कि जब सब माताओं को अपने कक्ष में बिठाया भरत ने, किसी को नहीं पता था कि भरत लौटने के बाद क्या करने वाला है। सब गुरुजी और माताजी को बुलाकर सामने भरत कहने लगे कि गुरुदेव सुन लो एक बात, इस भवन में तो मैं नहीं रहने वाला जब तक मेरा भाई वन में है। मैं अयोध्या से बाहर नंदी ग्राम में अपनी कुटिया बनाकर रहूंगा और मेरे भाई, मेरे भाभी और मेरा छोटा यदि जमीन पर सोते हैं तो मैं उससे 10 फीट नीचे गड्ढा करा के सोऊंगा, उनसे नीचे सोऊंगा मैं। और राम की लाई चरण पादुका को सिंहासन पर रखकर मेरे भरत ने शासन किया। त्याग की पराकाष्ठाओं से भरा हुआ ये ग्रंथ है मानस। वन में सीता का अपहरण हो जाता है, भगवान के परम सेवक हनुमान जी से मिलन होता है। हनुमान भक्ति के ऐसा परम उदाहरण है साहब, यदि जीवन में कोई भक्ति सीखना हो तो हनुमान जी से सीख लो। उनसे बढ़कर कोई भगत नहीं है। बोले पवन सुत हनुमान जी महाराज, मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा प्रभु तेरे द्वारे। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा प्रभु तेरे द्वारे।
बोले पवन सुत हनुमान जी महाराज। सीता का हरण हुआ, राम रावण युद्ध हुआ, रावण को भगवान ने अपने परम धाम पहुंचाया और वापस प्रभु अयोध्या आए। फिर से राम राज्य की स्थापना हुई। राम राज देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। राम के राज्य में सब तरह के आनंद थे। आओ 2 लाइन से इस राम चरित्र का समापन करें, फिर सीधे कृष्ण चरित्र में प्रवेश करेंगे। 2 चौपाई आप सब साथ गुनवाओ। अब कछु नाथ चाहिए मोरे। गाओ मेरे साथ। भगवान से यही मांग रहे हैं हम कि अब हमको कुछ नहीं चाहिए तेरे से, कोई उपाय नहीं चाहिए। अब कछु नाथ चाहिए मोरे, अब कछु नाथ चाहिए मोरे, दिन बड़हु अनुग्रह होरे, दिन बड़हु जहि विधिनाथ होहि मोरा, जहि विधिनाथ होहि मोरा, करहु सुमिरन दास सुमिरन होरा, करहु सुमिरन दास सुमिरन होरा। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सुखदेव परीक्षित को कहते हैं कि राम कथा बहुत लंबी हो जाएगी राजा, अपने पास 7 दिन है और समय भी कम है, इसलिए सीधे दसम स्कंद में प्रवेश करेंगे। सुखदेव जी ने 10म स्कंद में चंद्रवंश की पूरी कथा सुनाई कि कैसे इस सृष्टि में चंद्रवंश का उदय हुआ। नारायण की नाभि से ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध के पुरुरवा, उनके 5 पुत्र हुए। फिर उनके नहुस, नहुस के 6 पुत्र हुए और ययाति के 5 पुत्र हुए। उनमें से उनके ज्येष्ठ पुत्र यदुवंश और यदुवंश में भी महाराज वसुदेव। और महाराज वसुदेव जी भी, उनका ब्याह देवकी से हुआ। उनके 8 पुत्र हुए, एक कृष्ण हुए, एक बलराम हुए। उन्होंने कंस को मारा। सुखदेव जी बोले रुक जाओ महाराज, राम चरित्र मैंने जल्दी में सुन लिया, अलग बात है कृष्ण चरित्र तो मुझे पूरा प्रेम से सुनना है। सुखदेव कहते क्यों भैया, ये विस्तार से क्यों सुनना है? कि मैंने कृष्ण की चर्चा जन्म से नहीं, जन्म के गर्भ से सुनता चला आ रहा हूं। मेरे दादाजी के मित्र रहे हैं और मैंने उनकी जितनी लीलाएं सुनी है आपके श्रीमुख से, और जीवन के अंतिम समय में उनका पूरा चरित्र और पूरी लीला में विस्तार से सुनने की मेरी इच्छा है। तब तो सुखदेव बहुत प्रसन्न हुए। कथितो वंश विस्तरो भवत सोम सूर्यो, राज्ञां चोभयवस्यानां चरितम परमाद्भुतम। भगवान की कथा सुनने से सुखदेव जी कहते हैं कि कितना फायदा होता है। वक्ता यदि स्वयं मैं हूं, मेरा फायदा तो हो ही रहा है, मेरी वाणी पवित्र हो रही है। आपको कथा सुनने के लिए जो स्वाध्याय करना पड़ता है वो मेरा तो फायदा ही फायदा है। आप भले समुद्र तट पर घूमो, कहीं भी घूमो, मेरा मन करता है कि मैं कथा कौन सी अच्छी कल आपके लिए तैयार करके रखूं, इसमें मेरा समय जाता, मैं तो आनंद में हूं। दूसरा, वो जो भगवान के चरित्र के लिए प्रश्न करता है, जैसे ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, जो प्रश्न करता उसका फायदा, और जिन्होंने प्रश्न नहीं किया उनको सीधे उत्तर का फायदा। इस कथा से फायदा ही फायदा है। सुखदेव कहते हैं महाराज वसुदेव जी कि यहां पर भगवान कृष्ण का जन्म होगा और मथुरा नगरी में एक राजा कंस हुए, महाराज उग्रसेन के पुत्र,
और कंस ने इतना अत्याचार किया कि अपने पिता को भी जेल में डाल दिया और जितने अच्छे मिनिस्टर थे सबको कारागार में बंद कर दिया। कुछ डर के मारे गुफाओं में घुस गए। अब कंस का अत्याचार धरती पर इतना फैल गया महाराज कि पंडित जी लोगों को मना कर दिया, कोई जप अनुष्ठान करते दिख मत जाना, और हवन करते भी रहो तो अब ये नारायण स्वाहा कंसाय स्वाहा बोलो, और जब भी करो तो कंस कंस बोलना कि अब हमारा ही सरकार है, हमारा ही शासन है, ऐसे ही चलाना चाहिए आपको। धरती पर अत्याचार, धरती माता परेशान, सभी देवता दुखी हो गए और सभी धरती माता ने गौ का रूप धारण किया और देवता लोगों ने भी भगवान के पास प्रार्थना की कि भगवान अब तो दया करो, आप कहते हो कि संभवामि युगे युगे, तो कब? अब तो पाप इतना बढ़ गया कि भजन पूजन करना बंद हो गया। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं युग कोई खराब नहीं महाराज। द्वापर में कंस पूजा नहीं करने देता था, कलयुग में कथा तो करने दे रहा है, भजन तो हो ही रहे, कौन सा युग खराब है? कली माह केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरे पारा। इतना बढ़िया युग चल रहा है, मगर कंस के समय धरती कितनी परेशान हुई होगी, गौ माता परेशान, देवता लोग परेशान, सब भगवान के पास गए, भगवान अब तो चलो। देवताओं की प्रार्थना की, वो जो भगवान से प्रार्थना की, वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियम। भगवान ने उनको आश्रय दिया, सबको संतुष्ट किया कि तुम जाओ, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल समय लेकर देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाला हूं। सभी देवता संतुष्ट हुए, पृथ्वी माता संतुष्ट हुई और यहां कंस के इतने अत्याचार बढ़ गए। एक महात्मा ने मथुरा शब्द की बड़ी अच्छी व्याख्या की, मथुरा। संस्कृत में व्याकरण में यदि मथुरा को उल्टा कर दो तो राथुम, ये बीच का थू निकाल दो राम। उद्देश्य कि यदि जीवन में यदि राम है तो सही है, नहीं तो वो तीसरा जो निकाला ना अलग से, वो थू ही है बस। ये पवित्र मथुरा नगरी का है। और जब भगवान को इस लोक पर आना होता तो सब ऋषियों ने आदेश दे दिया, दंडकारण्य के ऋषि सब गोपी बनकर वृंदावन आने लगे, गोकुल में आने लगे, मथुरा में संतों ने जन्म लेना शुरू किया, है ना, भगवान की मंडली सजने लगी। अब बस भगवान के ही आना बाकी है। जैसे भागवत जी में पंडित जी आ गए, सब तैयारी कर ली, जजमान भी आ गए, बस कथा वाले की तैयारी भैया वो हो रहा है। तो वो इस युग का महानायक जिसने घोषणा की कि मैं आऊंगा, वो आने की तैयारी में है। और इधर कंस के अत्याचार इतने बढ़ गए कि समाज में अपकीर्ति फैल गई और आज लोग ऐसी बातें करने लगे कि ये कंस अपने बाप को जेल में डाल दे, ये किसी का हो सकता है क्या? ऐसी बातें लोग कर रही और कंस तक ये बातें पहुंची तो उसे भी थोड़ा अच्छा नहीं लगा। सोचा कि कोई ऐसा काम करूं जिससे थोड़ी इमेज बदल जाए। तो अपने काका जी की बेटी देवकी का ब्याह धूमधाम से किया और बहुत कन्यादान किया, पूरे नगरों के भंडारा किया। और विदाई के समय रथ में अपनी बहन बहनोई को बिठाया और रथ नगर के बाहर खुद छोड़ने के लिए गया कि मैं लेके जाऊंगा रथ को चला के। महाराज जैसे ही नगर के सीमा से बाहर हुआ, आकाशवाणी होती है, अस्या सत्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। कंस, जिस प्रेम से तू अपनी बहन जी को छोड़ने जा रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। जैसे ही आकाशवाणी सुनी महाराज, प्रेम छू मंतर हो गया। जिस बहन जी से अभी तक बहुत लाड़ कर रहा था, उसी के बाल घसीट के रथ से नीचे उतार दिया, तलवार निकाल दी कि इसका वध अभिज कर दूं। न रहेगा बांस न बजेगी बंसुरी।
सुखदेव जी मित्र हुआ करते थे उनके। सुखदेव जी ने कहा कि कंस, वैसे ही तुम्हारी छवि बहुत खराब हो गई, और इतने बड़े योद्धा हो तुम, इतने बड़े वीर हो, एक स्त्री पर तलवार चलाते, ये तुम्हें शोभा देती? वापस म्यान में डाल दी। वसुदेव ने समझाया कि तेरी समस्या इसके 8वें पुत्र से है, मुझ पर भरोसा है ना, वो 8वां काल तेरे सुपुर्द कर दूंगा, चिंता मत कर। दोनों को कारागार में डाल दिया लाकर कंस ने। महाराज क्रम से पुत्र होते गए, 1 2 3 4 5 6। कंस को खबर मिलती गई, कंस आता जेल में और ऐसे पैर पकड़ता और पछाड़ता। वेदना सुनो उस मां की देवकी की साहब, उसके साथ बच्चे ने जन्म लिया और उसी के सामने पछाड़कर मौत के घाट उतार दिए। 7वां गर्भ भगवान संकर्षण बलराम जी कहलाए, गर्भ को रातों रात रोहिणी देवी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया, स्थानांतरित। और कंस को यह सूचना लगी कि शायद गर्भ गिर गया। इस तरह से वो गर्भ में पहले बड़े भैया को भेज दिया सुरक्षित गोकुल में, नंद बाबा के घर पे ही, क्योंकि रोहिणी देवी वहीं थी, वे वसुदेव जी की ही पत्नी थी। और आज गर्भ में, अष्टम गर्भ में मेरे गोविंद ने प्रवेश किया। देवकी का चेहरा खिलने लगा, सुगंधित वायु बहने लगी, तरह तरह के फूल खिलने लगे, धरती पर आनंद छा गया हो, जैसे देवता लोग सहायता में लगे कि वो दुनिया का मालिक पर ब्रह्म आज देवकी के गर्भ में है। और आज सभी ने गर्भ की स्तुति की। आइए 2 मिनट हम भी भगवान की उस गर्भ की स्तुति करें। अभी प्रकट होने में देर है, 2 मिनट गुनगुनाएंगे। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना, सत्यात्मकं त्वं शरणं देवताओं ने भगवान की स्तुति की कि प्रभु, इसीलिए तो भागवत में सत्यम परम धीमी कहा है आपको, आप ही सत्य है। सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, तुम ही सत्य नारायण हो, तुम ही सत्य देव हो, तुम ही सत्य हो प्रभु, तुम ही आनंद स्वरूप हो। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित श्रावण मास भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात्रि रोहिणी नक्षत्र
वृष लग्न। सब भागवत जी में भी तिथि नक्षत्र ज्योतिष और लग्न लिखी गई है ना, इसलिए वो एक पीछे बोर्ड लगा हुआ है सूर्य ज्योतिष वाले। कहीं के लगन ग्रह ठीक नहीं हो तो जरूर फिट करके जाना यहां से। मेरे गोविंद, मैंने पूछा था उनसे कि कृष्ण की कुंडली देखी क्या तुमने, तो कहते हैं कि राहु को छोड़कर सारे ग्रह अपने स्व राशि में स्थित थे और सब उच्च भाव में थे। वृष लग्न है इसलिए वृषभानु दुलारी भी साथ थे। भगवान का संयोग देखिए। उस आधी रात को भादो मास पक्ष अंधियारा, नखत रोहिणी दिन बुधवारा, तिथि अष्टमी रेन अंधियारा, रिमझिम बरसत मेघ अपारा। उस भादों की झड़ी भरी रात में ठीक 12 बजे उस कंठ के कारागार में मेरे गोविंद प्रकट होते हैं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान। उस कारागार में भगवान ने जन्म लिया तो चतुर्भुज रूप नारायण के रूप में भगवान ने देवकी को दर्शन दिया। अब माँ तो माँ ही है कि माँ छोटा सा गुड्डू हो ना दे चतुर्भुजी नारायण का क्या। तब भगवान ने माता पुनि बोली सोमति ढोली, तजहु तात यह रूपा,
भगवान ने वो रूप त्याग दिया और छोटे से बालक बन गए और भगवान ने ऐसी माया रची, योग माया का आवाहन किया। पिताजी को बोला कि सूपे में रख के हमको गोकुल में छोड़ाओ और वहां नंद बाबा के घर जो मेरी बहन जी ने जन्म लिया उसे लेकर आ जाना। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, भगवान की माया देखिए, इतने कारागार में ताले लगे हुए हैं जहां खोलना मुश्किल है, मेरे गोविंद ने सब ताले खोल दिए, बंधन मुक्त हो गए। बाबा ने बालक को सिर पर रखा, आधी रात को निकल पड़े, धुआंधार रिमझिम बारिश और यमुना उफान पर। बाबा उसी यमुना से प्रवेश करके जा रहे हैं और यमुना ने देखा कि जब हमारे श्रीमान पतिदेव ऊपर बैठे जा रहे हैं तो क्यों न चरण वंदना कर लूं। चरण स्पर्श करने के कारण मैया और उफान पे आती। भगवान समझ गए, उस सूपे से धीरे से अंगूठे को नीचे डाला, उनने उनका स्पर्श किया और यमुना शांत हुई। और मेरे बाबा ने सोते हुए अर्धरात्रि में नंद बाबा के बगल में कब जन्म कन्या ने जन्म लिया, नंद रानी को पता ही नहीं, और सोते में ही बालक को छोड़ दिया और उस भगवती को लेकर वापस आए। और जैसे ही वसुदेव जी वापस कारागार में आते हैं, देवी को लेकर फटाफट ताले लगने शुरू हो जाते हैं वापस, और बाबा जहां थे वहीं के वहीं कन्या कारागार में और कन्हैया बाबा गोकुल में। कंस को खबर मिली कि बालक ने जन्म लिया है, दौड़ता दौड़ता सुबह सुबह ही आ गया 4 बजे, यही तो 8वां है। और जैसे ही देखा तो कि सब कन्या ने जन्म लिया, उसने कुछ सोच विचार नहीं करा, देवताओं की माया परेशान करती है, हो सकता है यही हो, अपने को क्या लेना देना। उस कन्या के दोनों पैर पकड़े महाराज सुखदेव कहते परीक्षित और यूं घुमाया, उसके हाथ में पटकने से पहले ही जगदम्बा उसके हाथ से छूट गई। अष्टभुजा बनकर आकाशवाणी करती है कि कंस, तेरे काल ने तो जन्म ले लिया है ब्रज में, और मैं ये चली विंध्येश्वरी भगवती आज भी विंध्याचल पर्वत पर विराजमान है। वे कृष्ण की बहन जी हैं, आर्या दुर्गा वेद गर्भा अंबिका भद्रकाल्यपी भद्रक्षेम्या क्षेम करी चैव बाहुर्नमामि नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बालक ने जन्म लिया और जोरदार का हल्ला हुआ भैया, नंदघर आनंद भयो। और आज के जजमान मनोज कुकरेजा जी आगे आ जाओ, बहन जी आ जाओ, भगवान का जन्म उत्सव मनाएंगे और उनसे ठाकुर जी की पूजा कराई जाए और हम सब नृत्य करेंगे, नंद का उत्सव मनाते हैं। बधाई हो सभी को। आप लोग जब मैं बोलूं बधाई हो तो आप भी बोलेंगे बधाई हो। पहले माताओं का नंबर, फिर भाइयों का नंबर। माताओं बधाई हो, आवाज नहीं आई। माताओं बधाई हो। अब भाइयों का नंबर देख लेना है, नाक मत कटा देना। बाबा बधाई हो। बाबा भी आ गए अब। इससे कहते हैं ना बधाई हो। बाबा बधाई हो। बधाई हो। मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। अरे लेके आऊंगी, मैं तो नंद महल में जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी। ऐसे बधाई होती है, किसी के घर पर लाला हो तो ऐसे ही बधाई है। माताएं घर के आंगन का पत्थर तोड़ देती है नाच नाच के। मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी। अरे बधाई लेके आऊंगी, अरे
ऐसे नहीं, आप आराम से उसे नमस्कार बनाएंगे। अभी धीरे धीरे करके माइक पता नहीं मुझे। ओ लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया के बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया के बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया के बधाई। माताजी भजन गाने की बोल रही है। कल गवा देंगे। लाखों बार बधाई
बोलिए नंद के लाला की। नंद और आनंद भय। सभी को भगवान कृष्ण के जन्म की बधाई और शुभकामनाएं। और आज हमारे बीच में भैया ओम प्रकाश वासवानी और सोनिया वासवानी जी की मैरिज एनिवर्सरी है, विवाह की वर्षगांठ है। मैं दोनों से आग्रह करूंगा वो व्यासपीठ पर आ जाएं और ऐसे शुभ अवसर पर ऐसी जगह विवाह की एनिवर्सरी मनाएं। इससे सौभाग्य की क्या बढ़िया बात हो सकती है। उनको यहाँ बुलाकर आशीर्वाद दे। और कल की कथा के जजमान मनोज गुप्ता जी हैं और कल गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम भी है। ये हमारी 7 दिन की कथा कराने वाले जजमान भी हैं, बहुत स्वागत इनका। और अब मात्र 3 दिन की कथा शेष बची है, हम पूरा आनंद लें भगवान की कथाओं का। भैया ओम प्रकाश जी आ गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की, रुक्मणी मैया की। पिनाओ एक दूसरे को माला। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ले भैया हमारी तरफ से मनोज को करे जाएगा। आरती बहुत 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 बधाई। ये भी 12 दिन आई है।
चलिए, बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। आरती आरती मन से ही बधाई होनी चाहिए, हाँ। और ठाकुर जी की बधाई से बढ़कर कोई बधाई नहीं है। उनकी बधाई में हम शामिल हुए हैं। आरती बाजे गृहीत्वा मंत्र पुष्पांजलिं पठेत जग्नेन जग्नमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाणा परमेश्वरः। अमित सुगंधित सुमनले सुमनले भक्ति सुजान पुष्पांजलि अर्पित करो श्री कृष्ण करो स्वीकार राधा कृष्ण करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, द्वारकाधीश की, भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, नर्मदा मैया की, महाकालेश्वर भगवान की, राधा रानी सरकार की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव नरमदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।